स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये लेक्चर कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये लेक्चर एक पर्सनल लेक्चर मैं बना रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए है। ऐसे आप लोग तो बहुत समझदार हो, लेकिन आपको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो अभी के टाइम में ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो बच्चे कि ये सेशन जो अप्रैल में शुरू होता था 12th का और 11th का भी ऑलमोस्ट शुरू हो जाता था, तो 11th 12th के सेशंस इस बार ड्यू टू कोविड नहीं शुरू हो पाया। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं है जिससे हम क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाए, स्कूल नहीं खुल पाए। तो आप सारी स्टडीज चाहे स्कूल की हो चाहे ट्यूशन्स की हो ऑनलाइन ही कर रहे हो और आगे भी मुझे लगता है करना पड़ेगा कुछ दिन और। लेकिन टाइम तो स्पेंड हो रहा है, टाइम तो बीत रहा है, टाइम नहीं रुक रहा, टाइम डजंट स्टॉप, नेवर। कोरोना हो, कोविड हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी डिस्टरबेंस हो, टाइम नेवर स्टॉप, टाइम ऑलवेज रन। तो आप ये सोचोगे कि कोविड चल रहा है तो हम स्टडी को बिल्कुल आराम से करें, स्लो मोशन में करें, घर में तो रहना है, इंजॉय करें, पढ़ाई करें, रिलैक्स होकर रहें, सिलेबस को आराम से जब मन किया तो किया, नहीं तो छोड़ दिया, जब हमारा मूड आया तो हम पढ़ाई कर लिए, नहीं मूड आया तो स्टडी को साइड कर लिया। क्योंकि कंपल्शन है नहीं, स्कूल जाना नहीं, ट्यूशन आना नहीं, फिजिकल अपेरेंस आप लोगों का है नहीं कि टीचर भी स्ट्रिक्ट हो सके, आपको समझा सकें, आपका रेगुलर ऑफलाइन टेस्ट ले सकें। तो यहाँ तो आप फ्री हो, आपकी कोई मजबूरी तो है नहीं। मूड पे पढ़ाई होती है, मूड किया तो पढ़ लिया, नहीं मूड किया छोड़ दिया। लेकिन एक बात बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे लोग सुनो, सही बात बता रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, किस बात को बुरा नहीं मानना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। टाइम बीत रहा है, जुलाई फिनिश, अगस्त आ चुका है, देखते देखते सितंबर अक्टूबर 2020 पास। आप देखो ना, अप्रैल से सेशन शुरू हुआ था, मैंने पढ़ाना शुरू किया था, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ निकल गए, पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि अभी कल की बात है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ऐसी देखते देखते ये पूरा साल निकल जाएगा बच्चे, और नेक्स्ट ईयर ये तो मान के चलो कि 5 साल के लिए कोई बीमारी नहीं होती है। ऐसा नहीं कोविड आया तो 5 साल तक रहेगा, या रहेगा भी तो उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने का खेल है, जो भी ये 2-3 महीने का प्रेडिक्शन है, जो भी ऊपर नीचे होगा फिर इसका ग्राफ डाउन होगा, पक्की बात है। तो आपको मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि बेटा आप इतना रिलैक्स मत हो। आप रिलैक्स हो रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। मैं जैसे 12th की बात करूं, चैप्टर नंबर 4 शुरू कर चुका हूं, जो लेक्चर मैंने भेजा है चैप्टर नंबर 4। 11th की बात करूं, 11th में भी चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। 11th में तो पंगा नहीं, वो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन 11th के बच्चों को भी सीरियसली पढ़ाई करना है। अभी से अगर टाइम निकाल दिया, बेकार कर दिया, तो बहुत बहुत बाद में रिग्रेट करोगे आप। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, डायरेक्ट मेरी बात सुनो, कि आपको अपनी स्टडी को सीरियसली करना पड़ेगा और मेरे साथ पैरेलल चलना पड़ेगा। जो लेक्चर मैं भेजूं वो लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। मैं लेक्चर नंबर 50 भेज रहा हूं क्लास 12th में, और आप लोग लेक्चर नंबर 40 पे हो, कोई 35 पे है, कोई 38 पे है। तो क्या कर रहे हो आप? अभी पूरा पढ़ा है सिलेबस, 4th चैप्टर में मैं आ गया 12th में, 11th में भी 4th चैप्टर चल रहा है, अभी चैप्टर्स बहुत हैं। ये ध्यान रखो बेटा, आपको अपनी स्टडी को करना भी है और स्पीड में भी करना है। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं मुझसे आगे निकल जाओ, मेरे पैरेलल चलो आप, तभी पढ़ाने में भी मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। पैरेलल चलो, टाइम दो स्टडी पे। आप फिक्स कर लो कि आज सर ने लेक्चर भेजा है, 1 दिन के बाद मैं भेजता हूँ, ज्यादातर 1-2 दिन के बाद, इसीलिए भेजता हूँ कि जैसे और अच्छा आप अगर कोचिंग में आते, एक एग्जांपल, आप इंस्टीट्यूट खुला होता, आईएमई आते फिजिक्स पढ़ने, तो आपको तो याद है बेटा कि वीक में 3 दिन क्या 4 दिन में पढ़ाता था, संडे भी बुलाता था, तो वीक में 3 से 4 दिन तो आना ही था आपको। अगर आप नहीं आते तो आपका वो कोर्स छूटता, वहां तो कोई कंप्रोमाइज नहीं था।
तो यहां भी वही मेंटेलिटी लेके चलो कि हमें वीक में 3 लेक्चर करने ही करने हैं कंप्लीट। स्लो नहीं चलना, स्लो चलोगे बहुत लॉस होगा। दूसरी बात, ये जो 11th से 12th का जो सिलेबस कम हुआ है, ये सिलेबस कुछ नहीं कम हुआ है, नथिंग, नाम के लिए कम किया है। और वो टॉपिक हटाए हैं जो एक तो काम के नहीं थे थोड़े बहुत, और छोटे छोटे टॉपिक थे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हटाए हैं बच्चे जो अभी तो उन्होंने हटा दिए, लेकिन कंपटीशन जो दोगे आप उसमें नहीं हटेगा, वो हट ही नहीं सकता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आप लोगों को जो टीच कर रहा हूं, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मुझे सब पढ़ाना है, क्योंकि मैं ये भी सोचता हूं कि 2021 में 12th के बच्चे देंगे, 2022 में 11th के बच्चे देंगे। वहां जब अपियर होगे तो वहां आप दोबारा थोड़ी पढ़ोगे इन सब टॉपिक को, कि दोबारा हम 11th और 12th की बुक खोल रहे हैं, जो नहीं सिलेबस में था वो फिर से पढ़ें। नहीं, आपको सब पढ़ना है। हर कुछ मैं लेक्चर में बना के भेज रहा हूं, हर कुछ समझा रहा हूं। इसलिए आपको ये सोचना ही नहीं है कि क्या हटा, क्या आया, क्या गया। तीसरी बात कि आप लेक्चर कंप्लीट करो। जूम क्लासेस होती हैं, जूम क्लासेस अटेंड करो। आप देखो, मैं दोनों ऑप्शन देता हूं ना आपको, जूम क्लासेस भी कर रहा हूं, वीडियोस भी बना के भेज रहा हूं, नोट्स भी आपको पिक में भेज देता हूं। इसीलिए भेजता हूं ना बेटा कि आप वीडियो जूम क्लास करो। जूम में नहीं समझ में आया, वीडियोस देखो, समझ में तो आना ही है। कभी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, आपके पास यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, और ये लेक्चर सिर्फ आपके पास हैं, और मैं किसी को सेंड नहीं कर सकता, करूंगा भी नहीं, क्योंकि आपके लिए बनाता हूं मैं, और किसी की पब्लिक नहीं करता मैं। आप लिंक किसी को भेजो तो अलग बात है, और मैं आपको बार बार बोलता हूं किसी को नहीं भेजो, सिर्फ आप आईनी के स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे पढ़ते हैं मैं उनके लिए बना के सेंड करता हूं। आपको कोई भी परेशानी होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एनी टाइम यू कैन कॉल। आप बहुत सारे बच्चे कॉल करते नहीं है, मैसेज करो, कॉल करो, मुझसे पूछो। सबसे बड़ी बात है, यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टडी। आपको अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, और ये मत सोचो कि बस बोर्ड जैसे तैसे करके निकल जाए। नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, 2021 for 12th student and 2022 for 11th student, ये ध्यान रखना, आपको अपियर होना है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और इस टफ टाइम में आपको अच्छे से स्टडी करके 12th तो करना ही करना है अच्छे मार्क्स से, साथ साथ मेरी बात सुन लो, साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्लियर करना है। मेन आपका सक्सेस ये है। 12th 11th तो सब निकल ही जाते हैं, कोई कम में, कोई ज्यादा में, कोई अच्छे परसेंटेज, कोई कम में, कोई एवरेज में। बट मेरा मानना है कि मेरे को जो ये रिजल्ट दे देगा, दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। और ये रिजल्ट के लिए अलग नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ो। आप देखो, मैं एमसीक्यूज भेजता हूं एमसीक्यू ना, वो एमसीक्यू छोटे मोटे नहीं है, बड़े अच्छे एमसीक्यूज हैं, विद सॉल्यूशन भेजता हूं। आप करो, प्रैक्टिस करो, नहीं आए मुझसे पूछो कि सर ये वाला प्रैक्टिस, ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया, मैं उसकी क्लासेस अरेंज करूंगा। तो एमसीक्यू ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के असाइनमेंट देता हूं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के असाइनमेंट तो मैं करा ही देता हूं, उसकी तो जरूरत है नहीं, करो ना करो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस मैं ऑलमोस्ट करा देता हूं। लेकिन एमसीक्यू वो आपके लिए स्पेशल भेजता हूं कि आप उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी एग्जाम जो स्कूल में होंगे वो भी एमसीक्यू पैटर्न के ही हो रहे हैं। बोर्ड में भी आपको पता है 20 मार्क्स के ऑलमोस्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। 11th में भी वही पैटर्न स्कूल वाले फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कंपटीशन जो दोगे नीट का, ज्वाइंट एंट्रेंस का, उसमें भी एमसीक्यू ही आना है। तो बच्चे, आप इस बात को समझ लो, प्लीज मेरी बात को सीरियसली लेना, कि आपने ना इंटरेस्ट थोड़ा बनाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, टाइम देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा सीरियसली। टाइम बीत चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी आ गया, टाइम निकल चुका है, निकल रहा है। थोड़ा सीरियस हो जाओ अपनी स्टडी को लेकर। एक बार आपका करियर बन गया, तब आपकी पूरी लाइफ रिलैक्स, पूरी लाइफ। और एक बार करियर बेकार हो गया बेटा आप लोगों का, बच्चे पूरी लाइफ परेशान रहोगे। सिंपल ग्रेजुएशन को कोई नहीं पूछता है, ध्यान रखना, इतना टफ कंपटीशन है मार्केट में। आप टारगेट लेके चलो, साइंस लिया है तो मुझे करना ही करना है,
अच्छे से करना है। इंजीनियरिंग टारगेट है तो टॉप इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, आईआईटीज में जाना है, एनआईटीज में जाना है, और मेडिकल में जाना है तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, एम्स करना है, एफएमसी करना है, बीएचयू में जाना है, मणिपाल के मेडिकल करना है। आप लोग देखते बच्चे करते हैं, कोई अलग से थोड़ी बच्चे आते हैं। कुछ नहीं, जितना मैं जिस स्टैंडर्ड से मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ आप पढ़ो उस स्टैंडर्ड से फिजिक्स, आपको कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने 12th का रिजल्ट आपने बोर्ड का मैंने भेजा है, बहुत सारे बच्चे 90s में हैं, फोटो नहीं मिल पाए, बहुत सारे अब फिर फोटोज आ रहे हैं, सर मेरे भी 95, मेरे भी 98, मेरे भी 97। क्यों? क्योंकि मैं ना तो झूठी बात करता हूँ ना अपनी तारीफ करता हूँ, मैं हर कुछ पढ़ाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी हर कुछ पढ़ेंगे और आप अच्छे मार्क्स लाओगे, आप कुछ बनोगे, आप कुछ करोगे, तो मेरे को भी बहुत खुशी होगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटीज में हैं, साइंटिस्ट बने पड़े हैं, बहुत सारे। आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, 2001 20 साल हो गए मेरे को फिजिक्स पढ़ाते हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा बेटा कि आप प्लीज इस बुरे टाइम को भी अच्छे से यूज करो और इसको यूटिलाइज करो, और रिलैक्स बिल्कुल मत रहो कि घर में है तो पढ़ाई को साइड कर दिया, रिलैक्स हो गए हैं। नहीं, आप स्लो चलोगे। आप जुलाई के मंथ में एंड हो गया और आप कोई बच्चा 3rd चैप्टर में लगा पड़ा है, 3rd के चैप्टर में भी कौन सा स्टार्टिंग वाले लेक्चर में है, मैं 3rd खत्म कर चुका हूं, 5th आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये 50 लेक्चर देने के बाद, और आप बच्चे 35 और 38 और 25 लेक्चर में पढ़े हो, तो बताओ आगे का सिलेबस भी तो कराना है। आप ये सोच के चलो कि हमारी कंटिन्यूअस क्लास वैसी ही चल रही है जैसे इंस्टीट्यूट में जाके हम पढ़ते थे, और उसी लेवल से, उसी एनर्जी के साथ, उसी कंसंट्रेशन, उसी डिवोशन के साथ पढ़ाई करो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझे होगी और अपनी स्टडी को अब अच्छे से करोगे, और जो कर रहे हैं वो और अच्छे से करें। अब मैं टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं एमसीक्यू का, क्योंकि मैं 3रा चैप्टर खत्म करके 4थे में अब आ रहा हूं, 12th में, 11th में भी 4था चैप्टर चल रहा है, तो मैं 11th हो या 12th हो, अब मैं टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करूंगा सभी बच्चों के लिए, चाहे 11th के हो चाहे 12th हो। बच्चे अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैंने ये सब बातें आपके लिए बोली हैं, आपके फ्यूचर के लिए बोली है, आपके करियर के लिए बोली है। तो आप मेरी बात को समझें और प्लीज अपनी स्टडी को सीरियसली करें। थैंक यू वेरी मच।